हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप चाहते कुछ और है लेकिन कर कुछ और रहे हैं? आप सफल होना चाहते हैं लेकिन डर आपको रोक लेता है। आप खुश रहना चाहते हैं लेकिन दिमाग बार बार निगेटिव सोच में चला जाता है। अगर ऐसा है तो गलती आपकी नहीं है। असल में आपका दिमाग अभी भी पुराने प्रोग्राम्स पर चल रहा है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिमाग को रीप्रोग्राम कैसे करें, साइंस के साथ, रियल एग्जाम्पल के साथ और ऐसे तरीकों से जो सच में काम करते हैं। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने के लिए है, तो इसे अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारा दिमाग कोई खाली पेपर नहीं है। बचपन से लेकर आज तक माता पिता ने जो कहा, टीचर्स ने जो बोला, समाज ने जो सिखाया और जो हमने अनुभव किया, वही सब मिलकर हमारे दिमाग में प्रोग्राम्स बन जाते हैं। जैसे, मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लोग क्या कहेंगे, मैं हमेशा अनलकी हूं। ये बातें सच नहीं होती, ये सिर्फ इंस्टॉल्ड बिलीफ्स होते हैं। और माइंड रीप्रोग्रामिंग का मतलब है पुराने लिमिट करने वाले प्रोग्राम्स को हटाकर नए एम्पावरिंग प्रोग्राम्स डालना। दोस्तों, इसके बारे में साइंस क्या कहती है? इसके बारे में न्यूरो साइंस कहती है हमारा दिमाग रिजिड नहीं है, वो बदल सकता है। इस कंसेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारा ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बना सकता है और पुराने कनेक्शन को कमजोर कर सकता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि अगर कोई सोच या हैबिट लगातार दोहराई जाए तो हमारा दिमाग उसे नॉर्मल मान लेता है। यानी आप जैसे सोचते हैं वैसा ही आपको आपका दिमाग बनाता है। यानी आप जैसे सोचते हैं वैसा ही आपका दिमाग बन जाता है। इसका मतलब साफ है, अगर आपने दिमाग को गलत तरीके से ट्रेन किया तो आप उसी तरीके से रीट्रेन भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक तरीकों की, जिसकी सहायता से हम अपने दिमाग को रीप्रोग्राम या फिर रीट्रेन कर सकते हैं। इसमें जो पहली स्टेप है वो है अवेयरनेस। अपने दिमाग को देखना सिखाइए। रीप्रोग्रामिंग का पहला कदम है अवेयरनेस। ज्यादातर लोग यही नहीं जानते कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। पूरे दिन हम सोचते रहते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू करिए। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, रुकिए और खुद से कहिए, अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। बस उसे पहचानिए, जज मत कीजिए। रिसर्च बताती है कि जिस थॉट को आप ऑब्जर्व करते हैं वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो देता है। अवेयरनेस रीप्रोग्रामिंग का गेट है। जो दूसरी स्टेप है वो है लिमिटिंग बिलीफ को बदलना। हर इंसान के अंदर कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। जैसे, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं पैसा नहीं कमा सकता, मेरे लिए सक्सेस मुश्किल है। ये बिलीफ सच नहीं होती, ये बस बार बार दोहराई गई कहानियां होती है। अब आपको करना क्या है? हर लिमिटिंग बिलीफ के सामने एक नया बिलीफ लिखिए। जैसे, पुराना बिलीफ अगर आपका यह है कि मैं डरता हूं, तो नया बिलीफ रखिए, मैं डर के बावजूद एक्शन लेता हूं। अगर पुराना बिलीफ यह है कि मुझसे यह नहीं होगा, तो नया बिलीफ ये रखिए कि मैं सीख रहा हूं और मैं सीख सकता हूं। यही एक बात जरूरी है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको बिलीवेबल स्टेटमेंट्स बोलनी है। यही तरीका सबकॉन्शियस एक्सेप्ट करता है। इसमें जो तीसरी स्टेप है वो है रिपीटेशंस, दिमाग को सिखाना। दोस्तों, दिमाग लॉजिक से नहीं, रिपीटेशन से सीखता है। आपने बचपन में नाम कैसे सीखा? बार बार सुनकर। इसी तरह आपको नई सोच को रिपीट करना है। रोज सुबह और रात को एक ही लाइन धीरे धीरे फील के साथ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी बताती है
कि रिपीटेड अफर्मेशंस सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और स्ट्रेस कम कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना भी जरूरी है। चौथी स्टेप है, वो है विजुअलाइजेशन। दोस्तों, हमारा दिमाग रियल और इमेजिन्ड एक्सपीरियंस में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब आप आंखें बंद करके खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करते हैं तो दिमाग वही न्यूरल पैटर्न्स एक्टिवेट करता है जो असल में सक्सेस के समय करता है। ओलंपिक एथलीट्स इस टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। रोज 5-10 मिनट आंखें बंद कीजिए, अपने फ्यूचर सेल्फ को देखिए। आप कॉन्फिडेंट है, आप शांत है, आप खुश है। जितना डिटेल होगा उतना असर गहरा होगा। दोस्तों, अब इसे हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। एक लड़की थी जो स्टेज पर बोलने से डरती थी। उसने खुद से लड़ाई नहीं की, उसने दिमाग को ट्रेन किया, हर दिन विजुअलाइज किया, छोटे अफर्मेशंस बोले और धीरे धीरे प्रैक्टिस की। 3 महीने बाद वही लड़की सेमिनार में बोल रही थी। क्या बदला? उसका दिमाग। एक व्यक्ति जो हमेशा सोचता था मैं अनलकी हूं, जब उसने बिलीफ बदला, एक्शन बदले तो रिजल्ट भी बदले। कुछ कॉमन गलतियां हम अवॉइड कर सकते हैं, जैसे जल्दी रिजल्ट चाहना, एक दिन प्रैक्टिस फिर छोड़ देना, खुद से हार्श बात करना। याद रखिए, आप सालों से जिस सोच में रहे हैं वो 2 दिन में नहीं बदलेगी। कंसिस्टेंसी ही चाबी है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे डेली रीप्रोग्रामिंग रूटीन के बारे में। अगर आप पूछे डेली क्या करूं, तो ये रूटीन फॉलो करें। सुबह 5 मिनट अफर्मेशंस, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, दिन में नेगेटिव थॉट्स को कैच करना, रात में खुद को एप्रिशिएट करना, बस इतना काफी है। दोस्तों, आप कमजोर नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ गलत रीप्रोग्रामिंग पर चल रहे हैं और आज आपने कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एक बेहतर दिमाग और एक बेहतर जिंदगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।